स्वागत है आपका आज की चाय पे। जनाब और मैडम के घर पे कल बहुत बड़ी खुशी आई। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, पूरी दुनिया थी। ट्विटर पे दोनों के दोनों ट्रेंड भी हो रहे थे। यहाँ पे एक बहुत अजीब सी बात लगी कि साहिबा जो है उसने कल एक छोटी सी अपडेट डाली। उसमें कहीं भी जनाब और मैडम का जिक्र नहीं हुआ, उनके भांजे का जिक्र नहीं हुआ, और उसमें उन्होंने कहा कि दुआ के लिए शुक्रिया, बस इतना सा लिखा एंड दैट्स ऑल। उससे भी बड़ी हैरानी की बात थी कि जब भांजा प्री मेच्योर हुआ तो आई एम श्योर घर में कोई ना कोई टेंशन होगी कि एकदम सडन डिलीवरी थी और 8th मंथ की आई सपोज ये डिलीवरी थी, तो उसमें थोड़ी टेंशन घर में हुई होगी। इस दौरान साहिबा को व्लॉग एडिट करने का टाइम कैसे मिला और अपलोड करने का टाइम कैसे मिला? देखिए, पहले भी मैंने आपको कहा है कि और सिचुएशंस में तो समझ आता है कि हर चीज़ में व्लॉग ही सूझता है, पर एक मेडिकल इमरजेंसी में व्लॉग के बारे में सोचना, उसको एडिट करने के बारे में सोचना, अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल वो गई होगी भांजे को, भाभी को देखने, तो क्या वहाँ पे भी वो एडिटिंग कर रही थी? बिकॉज अपलोड टाइम कुछ ऐसा ही था। आप लोगों को हैरानी होगी ये जान के कि मेरी अपडेट के बाद जो मैंने वीडियो बनाया था उसके 1-2 घंटे के बाद आई गेस साहिबा का व्लॉग आया। साहिबा चाहती तो लास्ट में एक छोटा सा वीडियो या छोटी सी क्लिप या छोटा सा टेक्स्ट वीडियो के एंड में डाल देती कि ये बहुत बड़ी खुशी मिली एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो पिछले दिनों साहिबा ने जब ये जो ज़ारा है इसके मार्क्स आए थे तब उसने बड़ा एक्साइटेड होकर स्टोरी डाली थी कि ये हिप हिप हुर्रे एंड ऑल ऑफ दैट। एंड उसके बाद लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा था ये उसका रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे अच्छा, अगर वो बोलेगी कि मैं टेंशन में थी, तो आप टेंशन में क्या व्लॉग एडिट कर रहे थे या अपलोड कर रहे थे? बहुत अजीब सा लगता है। देखिए, मैं आपकी टेंशन को ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कम टेंशन हुई या कम परेशानी हुई होगी। ऑफ कोर्स आप तो बुआ हैं, बुआ को तो परेशानी हुई होगी कि भैया जो भांजा है वो प्री मेच्योर हुआ है, वो ठीक हो। पर ऐसे कैसे हो सकता है कि बुआ, आपने ऑब्वियसली व्लॉग तो एडिट किया ही होगा ना, क्योंकि कल रात को आप लोग बहुत देर से आए थे, मतलब परसों रात को बहुत देर से आए जनाब का बर्थडे सेलिब्रेट करके, तो मुझे नहीं लगता कि आपको रात में टाइम मिला होगा एडिटिंग का। एंड उसके बाद भी देखिए, अगर सुबह 6 बजे के करीब क्योंकि मैडम रात तक 1:30-2 बजे तक स्टोरी अपडेट कर रही थी, तो अर्ली मॉर्निंग यानी 6 या 5 बजे के करीब बच्चा हुआ है, तो मैडम को होश आया होगा 11-12 उसी टाइम के दौरान जब जनाब ने स्टोरी डाली है। तो उसके 1 से 2 घंटे में साहिबा ने, मतलब क्या उसने आते ही व्लॉग अपलोड कर दिया, व्लॉग एडिट कर दिया? देखिए, यहाँ ना मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि घर में इतनी बड़ी खुशी आई, इतनी बड़ी खुशी घर में आई एंड साहिबा जो है शी वॉज स्टिल कंसर्न्ड अबाउट व्लॉग्स। यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मे बी शी इज़ अ वेरी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, बिकॉज कोई दुख ही नहीं समझ में। अच्छा चलिए, एक बार को मान लेते जी ये पहले से एडिटेड था, फ्रेंड्स जैसे कि वो कहती हैं, लेकिन अगर ऐसा था तो जब वो अपलोड कर रही थी, क्योंकि अपलोड टाइम एग्जैक्टली वही था जब अनाउंसमेंट हो चुकी थी, तो क्या उसके एंड में कुछ भी ऐसा डालना उनको सही नहीं लगा वेयर एंड शी कैन कॉन्ग्रेचुलेट, और शी शुड हैव कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ब्रदर एंड भाभी? आई मीन देखिए ना, एक तरफ तो भाई के बर्थडे के लिए वो भागी आई, यहाँ बेशुमार कोइंसिडेंस हुए हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो मैडम की मम्मी का आना अचानक से, साहिबा का एकदम से आ जाना, जिनको पता होगा उन्हें पता होगा कि जब दोस्त आ रहे होंगे जाहिद की गाड़ी लेके तो रास्ते में दिल्ली भी आता है, तो अगर दिल्ली से इन लोगों की ट्रेन थी भी मुंबई की तो ये लोग गाड़ी में आ सकते थे, बट बहुत जल्दी इन लोगों का एकदम से आना हुआ। हालांकि अगर ये दोस्तों के साथ गाड़ी में भी दिल्ली तक आ जाते तो भी 100% जनाब के बर्थडे से पहले पहले पहुंचते। इसके अलावा कुछ दिन पहले जो स्टोरी डाली थी साहिबा ने, वो भी समझ नहीं आई थी, क्योंकि ये लोग जैसे ही आए थे उसी दिन शी डायरेक्टली वेंट टूवर्ड्स दैट हॉस्पिटल। अब ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन से उतरते हॉस्पिटल जाना हुआ, बट ये सेम डे की स्टोरी थी, वो भी अजीब सा लगता है। साथ ही साथ एक बात आप नोटिस करिएगा, साहिबा के व्लॉग में बहुत बड़ा अजीब सा लूप होल है। ये घर में दिखा रही है, ऑलरेडी पूरा घर खुला हुआ है, किचन, ये मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने पॉइंट आउट करा, वो कहेंगी तो कमेंट सेक्शन में मैं उनको शाउट आउट दे दूंगी। तो आप नोटिस करेंगे किचन ऑलरेडी पहले से खुला हुआ था, वहाँ पे जो खिजा बच्ची है वो कुछ आई गेस मिल्क शेक एंड ऑल बना रही थी, एंड इसने उसके बाद जाके जाहिद को कहा कि कौन से रूम में रहना है, तो उसने कहा ये वाले। अच्छा, यहाँ पे कैच क्या है कि इसने गेट खोला और बोला फ्रेंड्स अब हम इस रूम में रहेंगे। तो अगर उस रूम में रहना ही है लोगों ने, तो अलग से ये पहले पूछने का क्या मतलब था कि कौन से रूम में रहना है, जब डिसाइड हो चुका है कि छोटे रूम। अच्छा, छोटे रूम में शिफ्ट होने का मतलब क्या है? अभी तो जाहिद के माँ बाप आ नहीं रहे हैं,
और इससे भी बड़ा कोइंसिडेंस ये था कि जनाब का बर्थडे जो है वो एक कंस्ट्रक्शन वाले ऊपड़ खाबड़ घर में बना। अब जाहिर सी बात है, पहली बार तो हो नहीं रहा है कि जब बर्थडे है वो साहिबा के घर में मनता है। हमेशा साहिबा के घर में सारे बर्थडे मने हैं, तो इस बार वो घर क्यों नहीं खुला। और उस घर में पहले से ऐसे रूम दूसरा जो है इन लोगों का तैयार हो रखा है। साहिबा ने अपना रूम ही नहीं दिखाया। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि साहिबा ने अपना रूम नहीं दिखाया। और वो रूम जो है वो क्यों इन लोगों ने ऐसे वहाँ से शिफ्ट हो गए। आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि अगर इतनी ही कंसर्न होती है अपने सास और ससुर के लिए, तो फिर उनको पहले टाइम ही एक प्रॉपर रूम जो है वो करके देती, ना कि गद्दे जिम में बिछाती। और अभी आते ही उसने, देखिए अगर उसको पता है कि भाई हमने इस रूम में रहना है, तो वो बोलेगी चलो जाहिद छोटे वाले रूम में चलो। बट उसने उसको बोला कौन से रूम में रहना है, जस्ट टू क्रिएट अ सिनेरियो, इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अभी पता नहीं इसमें सब क्या चल रहा है, बट कुछ तो है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसमें द प्राइमरी एस्पेक्ट इज कि सारे लोग कोइंसिडेंटली एक जगह पहुंच चुके थे टिल 21st यानी ऑन द डेट ऑन विच द बेबी वॉज बॉर्न। और मैं मान सकती हूँ बिल्कुल जी होता है। और इनफैक्ट मेरी खुद की मदर का केस था दैट शी वेंट फॉर हर चेकअप, और उन्होंने जब चेकअप कराया तो उनका बीपी बहुत हाई आया था। और उसके बाद डॉक्टर ने विद इन आई गेस 1.5 आवर जो है उनकी डिलीवरी हो गई थी एंड आई वॉज बॉर्न। सो ये केस तो मेरी खुद की मदर का रहा है कि शी जस्ट वेंट फॉर अ चेकअप। बट लेट मी टेल यू, इट वॉज नॉट अ प्री मेच्योर डिलीवरी इन दैट केस। मेरे केस में इट वॉज 10th मंथ, यानी 10वां महीना लगा था तो मैं पैदा हुई थी। यहाँ पे इट वॉज 8th मंथ। तो अगेन सबका केस अलग होता है, तो यहाँ पे कोई डाउट हम क्या ही रेस कर सकते हैं। पर ये जो सब कुछ हुआ कि जैसे अच्छा लोग कह रहे देखिए प्री प्लान का, ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि प्री प्लान का कुछ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत अजीब सा लगता है ना कि अगर प्री प्लान भी है तो भाई फिर घर क्यों अंडर कंस्ट्रक्शन था। बड़ा अजीब सा कंफ्यूजन है, बिकॉज एक माँ का ऑटोमेटिकली, कल ही किसी ने कमेंट करा मेरी सब्सक्राइबर ने, शी इज़ फ्रॉम अमेरिका, एंड उन्होंने कहा कि उनका 4th मंथ में ही वो जो नेस्टिंग बिहेवियर शुरू हो गया था, बिकॉज शी न्यू कि बेबी के लिए जगह बनानी, यू नो एक सेफ इस तरीके का अबोर्ड बनाना होता है विच इज़ वेरी cozy and good and clean and noise free for the baby. Not that कि अगर कहीं पे बेबी आने वाला है तो उसके आने तक का एकदम टाइट टाइमलाइन रखी जाएगी, डेट टू डेट की टाइमलाइन रखी जाएगी कि अगर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो हमने बिल्कुल लास्ट डेट तक करवानी है। अच्छा घर बनवाने के चक्कर में अब बच्चे की जो पीस है वो तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एंड आई होप एंड विश कि मेरा और मेरे सब्सक्राइबर्स का जो अंदाज़ा है वो बिल्कुल सही निकले, और बच्चा जो है वो माँ के साथ साहिबा के घर में जो बड़ा वाला रूम है वहाँ जा रहा हो, इसी वजह से वो खाली हुआ है। एंड आई डू नॉट थिंक येट अगेन कि वो सास ससुर के लिए खाली हुआ है, उनके लिए कुछ ज़्यादा रिगार्ड्स कभी इसने ऐसे नहीं दिखाए हैं कि सडनली ये छोटे से इतने से क्रैम्ड अप रूम में शिफ्ट हो जाएगी। बाकी आई होप बेबी की हेल्थ ठीक हो, बिकॉज बहुत ही अजीब सी बात है, अभी तक कोई भी अपडेट इस फैमिली की तरफ से नहीं आई है। आप लोगों ने, कई लोगों ने मुझे आज सुबह अभी भी थोड़ी देर पहले तक भी मैसेजेस भेजे हैं कि आपको चिंता हो रही है। देखिए चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, नन्ही सी जान है उसकी प्रोटेक्शन वो करेगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जस्ट विश गुड फॉर द बेबी कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए और सही सलामत घर आ जाए। और ये जो पूरा परिवार है ये घरों से ज़्यादा बच्चे पे ध्यान दे, क्योंकि इस टाइम पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है ना, यही बात है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, 100 चीज़ें होती हैं दिमाग में, तो जो ध्यान है इस टाइम पे पूरा का पूरा बेबी पे होना चाहिए। तो अच्छी बात है, ऊपर वाले की तरफ से ये लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि टाइम से साहिबा का घर बना हुआ है। ये तो मैं कहूँगी कि ऊपर वाला इनके साथ है बिल्कुल 100%, क्योंकि हम बेबी शावर सारे के सारे करते रहे और बच्चा आ गया। वही जो सवाल और निशान उठ रहे थे, पहले भी सवाल और निशान जब भी उठते हैं तो एक अच्छी खबर इनकी तरफ से आ जाती है। चलिए ऊपर वाले ने इनको बहुत बड़ी खुशी दी है और उसकी बच्चे की उम्र खूब लंबी हो और खुशियों से भरी लाइफ हो उसकी, विदाउट एनी काइंड ऑफ सॉरो और सैडनेस। और बाकी इतना ज़रूर कहूँगी साहिबा कि बहुत करा है तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए। हाँ, हम उनको पसंद करते हो कि ना करते हो वो हम पे है, बट वॉट एवर शी हैज़ डन फॉर यू, यार इतना तो बनता था कि उनको थोड़ा सा ज़्यादा रिगार्ड देके उनके लिए एक पोस्ट डाल देती, या अपने भांजे के लिए आप एक पोस्ट डाल देते, या अगर वीडियो के एंड में छोटा सा प्यारा सा मैसेज भी आप लोग डाल देते तो बहुत अच्छा लगता। जैसे अभी गौहर जैद ने भी अपने बेटे के लिए किया था, तो मुझे तो एक्सपेक्टेशन थी कि कोई पोस्ट आएगी
जनाब और मैडम की तरफ से, और साहिबा भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करेगी, बट उसने व्लॉग डालना ज़रूरी समझा। आई डोंट नो, इट्स वेरी वियर्ड। और जो लोग कह रहे हैं कि मैडम ने वो स्टोरी पोस्ट नहीं करी, मैं आपको बता दूं कि अगर 6 बजे के करीब उनका ऑपरेशन हुआ तो आई गेस उनका जो मतलब वो अनकॉन्शियस तो होंगी ना, सी सेक्शन से हुआ है ना, तो अनकॉन्शियस रहते टाइम तो उन्होंने पोस्ट नहीं करा होगा। और बाद में रीपोस्ट जो करा है उन्होंने, आप लोग कह रहे हो हीरा मोती ने करा होगा एंड ऑल, आई डोंट थिंक सो। आप ध्यान से वो इमोजी देखिएगा दुआ वाला, वो मैडम ही डालती हैं, हीरा मोती PR कोई नहीं डालता। बट ठीक है, मे बी शी मस्ट हैव आस्क्ड आरती कि भाई जब ये हो जाए ऐसा कुछ। आप एक चीज़ मुझे बताइए, इमरजेंसी में जब सब कुछ ये होता है तो इतना वक्त होता है कि आरती PR इन लोगों को बोला जाए कि स्पेसिफिकली ये वाला इमोजी डालना है? तो कहीं कोई भी डॉट कनेक्ट नहीं होता है। बाकी हमारी मैडम सुपर वुमन है, हो सकता है जी ऑपरेशन के तुरंत बाद उनको होश आ गया और उन्होंने होश आते ही स्टोरी को रीपोस्ट कर दिया हो। सच में क्या ज़माना आ गया है। एक लड़की है जो आते ही व्लॉग अपडेट करती है, और एक जिन्होंने जन्म दिया है वो उठते ही हाथ में फ़ोन लेके रीपोस्ट करती हैं एज अ स्पेकुलेशन, बिकॉज ऑब्वियसली ये लोग यही बोलेंगे कि जनाब ने किया था, जनाब ने किया था। चलिए आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।